क्या बात है। जोड़ी जोड़ी साथ ज्यादा अच्छा लगता है, हाँ क्योंकि जोड़ी गाने की है, गाने की, गाने की हाँ, जोड़ी है। हम आपको घर में ऐसी कोई तकलीफ नहीं देंगे रितेश जी जिससे आप परेशान हो। और अर्चना भगवान, तिवारी जी, रितु सिंह जी को मंच पर लाया जाए। क्योंकि परिवार आपका प्रफुल्लित हो और अभी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, तो ईश्वर करें और आप प्रगति करें। सबसे बड़ी बात ताली इसलिए बजाइए कि रितेश जी के साथ साथ जो नई पीढ़ी हमारी है, हमने एक दिन कहा इनसे कि पहले लोग हिंदी के लोग लंदन जाया करते थे और भोजपुरी के लोग क्रोमा पे लंदन दिखाया करते थे, लेकिन 60 से 70% शूटिंग भोजपुरी की आजकल लंदन में हो रही है। ये रंग है। तो मैं चाहूंगा पहले सम्मान हो जाए आप लोगों का। भावना आप भी भावना आगे जी, आप भी जाइए। आइए। भावना, ये अर्चना वो बच्ची तिवारी। है जो कि आपके बीच की है, आपकी जनपद की है, और अगर भावना को आप सुनेंगे तो लगेगा कि इनके वाणी में जो तेवर ईश्वर ने दिया है, भगवान करें कि आप देश के बाहर भी अपनी प्रसिद्धि जल्दी हासिल करें। आ जाइए अर्चना जी, आप भी आ जाइए। रितेश जी के बगल में आएंगी तो और अच्छा लगेगा। तुम क्यों पीछे कर लगी हो? रितेश बाबू हमेशा स्वस्थ रहते हैं इन्हीं कारणों से। दिनेश जी जरा माइक पकड़ लें आप। हेलो। रतनपाल भैया और महाराज जी, महेंद्र भंते महाराज जी ने स्वागत किया स्नेह उपाध्याय जी का। विनय जायसवाल जी जो कुशीनगर से रिश्ता रख के पडरौना तक जो हम सभी कलाकारों को सम्मान भी करते हैं और संभालते भी हैं, उन्होंने रितेश पांडे जी का स्वागत किया। मैं चाहता हूं ताली बजाइए आप लोग, घनघोर वाली ताली। हाँ, ये देखिए कचकचा के ताली लगल अभी की भोजपुरिया लोग अभी आइल बाई जा। पडरौना के थपरी मुझे बात जा। रितु सिंह जी का स्वागत बड़े भाई एमएलसी रतनपाल सिंह जी ने किया, और महाराज भंते जी से आप ये मेमेंटो प्रदान करिए। स्नेह उपाध्याय जी, भावना जी कह रहे हैं कि पब्लिक पागल हो गई है। पब्लिक की भावना हम बहुत बढ़िया समझ रहे हैं कि वो लोग सीधे चाह रहे हैं कि थोड़ा सा रितु सिंह जी का सम्मान महाराज जी कर रहे हैं, आप लोग ताली बजा दीजिए प्लीज। बहुत ही अच्छी अभिनेत्री जो पूरा गर्दा मचाई हैं और यहां भी गर्दा मचाएंगी। और विनय भैया ने बहुत सही कहा कि रितेश जी का तो माने जोड़ी, कई की जोड़ी जोड़ा है। लोगों का एक जोड़ी होता है कपड़ा मकान। रितेश बाबू को इतना प्यार मिले इस धरती से कि हर शहर में इनका मकान और कई कई जोड़ा हो। और अर्चना तिवारी जी का सम्मान हुआ बड़े भाई रतनपाल भैया के हाथों से। और इसी क्रम में भैया भावना जी का भी, हाँ भावना जी, अरे घर की बिटिया जो पूरा सबको जोड़ रही है एक तार में, इनके लिए भी आप लोग ताली बजाइए भावना जी के लिए। भावना द्विवेदी जी बहुत कुशल काव्य पाठ करती हैं और अभी तो इस कार्यक्रम में सबको जोड़ रही हैं। क्या हो गया? है नहीं इधर है। क्या होगा? क्या क्या घट गया? अच्छा, का हो भैया, ये हलो कौन वाले लोग हैं ना, हलो कौन, बेचैन मत रहिए। देखिए आप लोग का जब से प्यार मिला है रितेश जी को ना, इनकी लंबाई और बढ़ती जा रही है। अभी लंदन गए, लंदन से इतना फोन मेरे पास आया कि मैं पगला जाता था। रातें में लोग फोन करते थे कि कुशीनगर पहुंचने वाले हैं रितेश पांडे जी। और प्रोड्यूसर साहब से भी बोला गया कि भैया थोड़ा इनको छुट्टी दीजिए। फिर अच्छा फोटो ले रहे हैं, ले लीजिए खूब बढ़िया से। अच्छा मैं भी आ गया भैया फ्रेम में। आप सब लोग का स्वागत, खूब आनंद लीजिए आप लोग। और कोई अब व्यवधान नहीं है, अब अंतिम चरण चल रहा है स्वागत का। अर्चना जी महाराज जी से आप ये जो प्राप्त कर रही हैं आशीर्वाद, ये जन्मों जन्मों तक आशीर्वाद आपको बड़ी कुशल बना के रखेगा। भावना जी आप भी जाइए, भावना द्विवेदी जी वहां जाइए रतनपाल भैया के पास में।
हम लोग के बड़े भाई एमएलसी रतनपाल भैया ने स्वागत किया, सम्मान दिया, और आप लोग ताली बजा के सम्मान दीजिए अपने घर की बेटी भावना द्विवेदी का, प्लीज। और मैं चाहूंगा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा। क्या बात है। आर्यन भैया, आर्यन शर्मा जी का भी सम्मान हो रहा है, मैं चाहूंगा ताली बजा दीजिए। हर कलाकार का मनोबल आप लोग अपनी एनर्जी से बढ़ाते हैं, प्लीज। ये बाबा का रुद्राक्ष है, बनारस से भोलेनाथ को चढ़ा करके लाया गया है। अब भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं रितेश पांडे जी, जब आते हैं बनारस तो दर्शन करते हैं। लेकिन विनय भैया, लेकिन पहले आप लीजिए। यहाँ पर मंच पे मैं कह सकता हूं कि जो अतिथि के तौर पर हम लोग के बीच में हैं, चाहे वो गुरु के तौर पर दंत महेंद्र जी हों या बड़े भाई संपूर्ण देवरिया कुशीनगर जनपद के विधान परिषद के सदस्य रतनपाल भैया हों या हमारे भाई विनय जायसवाल जी हों, इसमें से जनप्रतिनिधि अलग दायरा है, लेकिन रिश्ता सबसे लगभग 30 साल पुराना है। और रतनपाल भैया को इसलिए हम रतनपाल भैया कहते हैं कि ये मेरे परिचित तो नहीं, मैं कहूंगा इनको मैं जानता तो पैर छूने वालों में था, क्योंकि ये भैया के मित्र हैं। तो जो बड़े भाई का मित्र होता है वो आजीवन बड़ा ही होता है। अगर रिश्ता हमसे होता तो मैं उसको दूसरे तरह से लेता, लेकिन जब भैया छात्र संघ का चुनाव लड़े तब भी, या कुशीनगर जब प्रचार करने के लिए आते थे तब भी, जब टाली पे मंच सजता था और आमने सामने जो नोक झोंक होती थी, तो रिश्ता उस समय का है। 1991-92 से हम लोग जुड़े और आज लगभग 30 साल का रिश्ता होने जा रहा है। अगर उस तरह से बात करें तो हमारे एलमुनाई के जूनियर छात्र हैं बदंत महेंद्र जी, लेकिन पद और प्रतिष्ठा कह सकते हैं जो इनकी पदवी है, इनकी उम्र अभी 22 साल हुई है। कोई देख के कह सकता है, अब आप चौंकिएगा नहीं कि तपस्या की उम्र 22 साल हुई। जब एक समय में ऐसी भी नौबत आएगी जो टॉप 2-3 लोग होंगे, उसमें बदंत महेंद्र जी होंगे। गनवा तो बाबू तबे शुरू हो जब कुल काम हो जाये, ये लिए कितनो चिल्लैबा जा कमवा तो वह करे के पड़ी। तो बढ़िया बा कि कहले बड़ लोग सुन ल जा और फिर मजा ल जा। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि गुरुजी अपना कुछ एक संदेश स्वरूप कुछ बोले, उसके पहले रतनपाल भैया बोल देंगे, तो आपके एक स्वस्ति वाचन के साथ हम लोग कार्यक्रम का आगाज कर देंगे। तो भैया रतनपाल जी। कुशीनगर महोत्सव के आयोजक हमारे भाई विनय राय जी, यहाँ के चेयरमैन विनय जायसवाल जी, भंते महेंद्र जी, उपस्थित सभी सम्मानित कलाकार बंधु, सम्मानित भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विनय राय जी को, जिनके माध्यम से इतने सारे लोगों को एक साथ देखने का हम सबको अवसर मिला है। आप सभी जानते हैं कि लगातार कई वर्षों से ये कुशीनगर महोत्सव का आयोजन करते हैं और बहुत सारे नामचीन लोगों को, जिनको आप